बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक महान और ज्ञानी सम्राट अशोक शासन कर रहे थे। उनका साम्राज्य विशाल था, लेकिन उन्होंने यह देखा कि सत्ता और शक्ति के कारण मानव जाति में हिंसा, लोभ और अहंकार बढ़ रहे हैं। इस समय के दौरान कलिंग युद्ध जैसी महाभयानक घटनाएं हुईं, जिसमें लाखों लोग मारे गए। यह सम्राट अशोक के लिए गहरा सदमा था। एक रात सम्राट अशोक ने अपने महल के गुप्त कक्ष में ध्यान लगाया। ध्यान के दौरान उन्होंने देखा कि मानवता का कल्याण केवल तभी संभव है जब शक्ति और ज्ञान को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी शक्तियों को 9 दिव्य ग्रंथों में संचित करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर सके। इन ग्रंथों में वह सम्राट अशोक की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और मानवता की सेवा का ज्ञान था। प्रत्येक ग्रंथ की सुरक्षा के लिए उन्होंने विश्वसनीय रक्षकों का चयन किया। ये रक्षक अपने वंश और कर्तव्य के लिए अनन्य रूप से समर्पित होंगे। सम्राट ने ग्रंथों को 9 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग को अलग अलग स्थानों पर छुपा दिया। पहले ग्रंथ को हिमालय की गुफा में रखा गया, दूसरा कोदांडपुर के जंगल में, तीसरा समुद्र के गहरे कंठ में, चौथा पवित्र नदी के किनारे। और इसी तरह 9वें ग्रंथ को एक गुप्त स्थान पर छुपाया गया, जिसे केवल चुनिंदा रक्षक ही जान सकते थे। सम्राट ने अपने प्रमुख रक्षक ऋषि अगस्त्य को बुलाया और उन्हें बताया कि समय आने पर एक महान योद्धा का उदय होगा, जो इन ग्रंथों की रक्षा करेगा और विश्व को अधर्म से बचाएगा। ऋषि अगस्त्य ने सम्राट की बात को गांभीर्य से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे भविष्य में इस योद्धा की पहचान करेंगे। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने राज्य में शांति स्थापित की और ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त आदेश जारी किए। उन्होंने यह भी देखा कि शक्ति की लालसा हमेशा जीवित रहती है, इसलिए ग्रंथों की रक्षा की जिम्मेदारी भविष्य के वंशजों को सौंप दी गई। समय के साथ युग बदल गया। दुनिया में तकनीक और विज्ञान के साथ साथ अपराध और सत्ता की लालसा भी बढ़ती गई। ब्लैक सॉर्ड नामक एक रहस्यमय और शक्तिशाली समूह का उदय हुआ। इस समूह का उद्देश्य था सभी 9 ग्रंथ इकट्ठे करना और उनका उपयोग कर विश्व पर कब्जा करना। समूह का नेता महावीर लामा था, जो अत्यंत चालाक और निर्दयी था। उसने पहले 8 ग्रंथ प्राप्त कर लिए थे और अब केवल 9वां ग्रंथ शेष था। यह 9वां ग्रंथ सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इस समय 9वें ग्रंथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंबिका प्रजापति को सौंपी गई थी। अंबिका एक धर्मात्मा और शौर्यवान महिला थी, जिसने ग्रंथ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का समर्पण कर रखा था। उसे पूर्व ज्ञान था कि कोई विशेष युवा इस ग्रंथ की रक्षा के लिए चुना जाएगा। हैदराबाद के भीड़भाड़ वाले शहर में वेदा नामक एक युवक रहता था। वह अनाथ था और चोरी छुपे वस्तुएं चुराकर अपना जीवन यापन करता था। उसे अपनी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वेदा की मुलाकात विभा नामक धर्मात्मा से होती है। विभा उसे बताती है कि वह ग्रंथों की रक्षा करने वाले चुने हुए योद्धा हैं। वेदा शुरुआत में यह बात मानने से इनकार करता है। उसे नहीं पता था कि उसके भीतर अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। धीरे धीरे वेदा को अपनी असली जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी जन्म माता अंबिका प्रजापति हैं और उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा करना है। वेदा की यात्रा शुरू होती है जब विभा उसे अपने मंदिर में ले जाती है। मंदिर का वातावरण शांत और रहस्यमय था और वहां वेदा पहली बार दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है। विभा उसे समझाती है कि उसके अंदर वह शक्ति है जो ग्रंथों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए उसे अपने भीतर के डर, अहंकार और संदेह को पार करना होगा। विभा वेदा को एक विशेष प्रशिक्षण देती है। इस प्रशिक्षण में वह न केवल शारीरिक ताकत और युद्ध कौशल सीखता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी सीखता है। वेदा को यह समझ आता है कि ग्रंथों की शक्ति केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और साहस से संचालित होती है। प्रशिक्षण के दौरान वेदा के सामने कई चुनौतियां आती हैं। कभी वो अपनी असफलताओं से डरता है, तो कभी महावीर लामा की छाया उसके मन में डर पैदा करती है। लेकिन विभा की मार्गदर्शन और अपने भीतर की दृढ़ता से वेदा धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। वेदा की पहली मंजिल होती है पहला ग्रंथ, जो हिमालय की गुफा में छुपा था। यात्रा लंबी और कठिन थी। हिमालय की ऊंचाई, बर्फीले तूफान और गुफा के रहस्यमय रक्षक वेदा के साहस की परीक्षा लेते हैं। उसने सभी बाधाओं को पार करते हुए पहले ग्रंथ को सुरक्षित पाया। पहले ग्रंथ की खोज वेदा के लिए एक मोड़ साबित होती है। उसे एहसास होता है कि यह केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि उसके भाग्य की पहचान है।
यह अनुभव उसे आगे की यात्रा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। वेदा का अगला लक्ष्य था दूसरा ग्रंथ, जो कोडांडपुर के जंगल में स्थित था। जंगल गहरी और रहस्यमय थी। वहां के जीव जंतु और जादुई संरचनाएं वेदा की परीक्षा लेते हैं। इस बीच महावीर लामा और उसके अनुयायी भी वेदा की खोज का पीछा कर रहे थे। एक घातक संघर्ष में वेदा को पहली बार महावीर लामा की शक्ति का सामना करना पड़ा। लड़ाई के दौरान वेदा ने अपनी नई सीखी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि महावीर लामा बहुत अनुभवी और चालाक था। वेदा को समझ आता है कि केवल शारीरिक शक्ति से वह नहीं जीत सकता, उसे अपनी बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास का उपयोग करना होगा। वेदा की यात्रा के दौरान उसे कई नए मित्र और सहयोगी मिलते हैं। कुछ स्थानीय ग्रामीण, जिनके पूर्वज ग्रंथों के रक्षक थे, वेदा की मदद करते हैं। वे उसे ग्रंथों के रहस्यमय संकेतों, जादुई बाधाओं और ऐतिहासिक पहेलियों को हल करने में मार्गदर्शन देते हैं। तीसरे ग्रंथ को समुद्र की गहराई में स्थित एक गुफा में रखा गया था। वेदा को पानी के भीतर कई जादुई सुरक्षा तंत्रों और जीवों से जूझना पड़ा। चौथा ग्रंथ एक पवित्र नदी के किनारे स्थित था, जहां उसे अपने अंदर के डल और संदेह को पार करना पड़ा। इन ग्रंथों की खोज वेदा को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करती है। वह समझता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखे। वेदा जब पांचवें ग्रंथ की ओर बढ़ता है, तभी महावीर लामा अपने अनुयायियों के साथ सीधा हमला कर देता है। इस लड़ाई में वेदा की नई सीखी शक्तियां और स्ट्रैटेजियां परीक्षा में पड़ती हैं। महावीर लामा की चालाकी और शक्ति वेदा के लिए चुनौती होती है। दोनों के बीच संघर्ष केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। वेदा को अपनी सीमाओं को पार करना होता है और अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचानना होता है। इस लड़ाई के बाद वेदा और महावीर लामा के बीच में व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता गहरी हो जाती है। वेदा को समझ आता है कि महावीर लामा केवल ग्रंथों के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार और लोभ के लिए लड़ रहा है। वेदा ने अब 8 ग्रंथ सुरक्षित कर लिए थे, लेकिन 9वां ग्रंथ यानी अम्र ग्रंथम अभी भी महावीर लामा के निशाने पर था। यह ग्रंथ सबसे शक्तिशाली था और इसके साथ ही वेदा की यात्रा का अंतिम पड़ाव भी शुरू हो गया। 9वें ग्रंथ की रक्षा अंबिका प्रजापति कर रही थी, जो वेदा की जन्म माता भी थी। अंबिका ने वेदा को पहले ही संकेत किया था कि यह ग्रंथ केवल उस व्यक्ति को शक्ति देगा जिसका हृदय निस्वार्थ और धर्मपरायण हो। वेदा 9वें ग्रंथ की गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ता कठिन और रहस्यमय था। वहां दिव्य रक्षक, मानसिक और शारीरिक परीक्षण और जादुई बाधाएं थीं। वेदा को अपने डर, संदेह और अहंकार से लड़ना पड़ा। प्रत्येक बाधा उसे अपनी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास पर भरोसा करना सिखाती है। जैसे ही वेदा 9वें ग्रंथ के करीब पहुंचता है, महावीर लामा और उसके अनुयायी अचानक हमला कर देते हैं। यह लड़ाई सबसे भीषण होती है। महावीर लामा की शक्ति और युद्ध कौशल वेदा के लिए नई चुनौती थी। वेदा ने अब तक जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किया था, उसका उपयोग करते हुए उसने युद्ध में चतुराई दिखाई। लड़ाई केवल तलवारों और जादुई शक्तियों तक सीमित नहीं थी, यह मानसिक और रणनीतिक भी थी। वेदा को समझ आता है कि केवल शक्ति से महावीर लामा को नहीं हराया जा सकता, उसे अपनी बुद्धि, साहस और नैतिकता का इस्तेमाल करना होगा। इस लड़ाई में वेदा और महावीर लामा कई बार आमने सामने आते हैं। वेदा को कई घाव लगते हैं, लेकिन उसकी अडिग निष्ठा और धर्मपरायण हृदय उसे निरंतर लड़ने की शक्ति देते हैं। इस दौरान वेदा को अपनी माता अंबिका का समर्थन मिलता है। अंबिका अपने पुत्र के सामने अपनी पूरी शक्ति और अनुभव लाती हैं। वे वेदा को समझाती हैं कि केवल शक्ति का प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही निर्णय, धैर्य और नैतिकता से ग्रंथों की रक्षा करनी होगी। वेदा को यह भी पता चलता है कि महावीर लामा केवल शक्ति ही नहीं बल्कि उसके मन में अहंकार और लोभ है। वेदा को अपने हृदय में करुणा, संयम और साहस को अपनाकर महावीर लामा का सामना करना था। वेदा ने अंततः 9वें ग्रंथ को सुरक्षित किया। जैसे ही वह ग्रंथ को अपने नियंत्रण में लेता है, ग्रंथ की दिव्य शक्ति, जिसे मिराई कहा जाता है, वेदा के भीतर प्रवाहित होती है। यह शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि ज्ञान, साहस और नैतिकता की शक्ति थी। वेदा ने मिराई की शक्ति का उपयोग महावीर लामा और उसके अनुयायियों को हराने के लिए किया। महावीर लामा की हार का अर्थ केवल शक्ति का अंत नहीं, बल्कि अहंकार और लोभ का अंत भी था। वेदा की विजय न केवल युद्ध में हुई, बल्कि उसके हृदय और चरित्र में भी प्रकट हुई।